अध्याय 11 प्रेम की विरासत। साल बीत गए। क्लारा के चेहरे पर हंसी की लकीरों और बालों में चांदी की लकीरों के रूप में उनकी यात्रा की झलक दिखाई दी। फिर भी उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी जिसने इतने सालों पहले जेम्स को मोहित किया था। कॉटेज, जो कभी उनकी हंसी की गूंज से भरा हुआ था, अब एक अलग तरह की गर्मजोशी से गूंज रहा था। सारा और उसका परिवार अक्सर आते थे। उनकी शोरगुल भरी मौजूदगी शांत एकांत के लिए एक स्वागत योग्य मारक थी। उनकी यात्राओं में क्लारा को जेम्स के प्रतिबिंब दिखाई देते थे, सारा की मुस्कान में उसकी चमक, उसके पोते की आंखों में उसकी शरारती चमक। बगीचा एक आश्रय, एक अभयारण्य बना रहा जहां क्लारा जेम्स की यादों से फिर से जुड़ सकती थी। प्रत्येक फूल एक कहानी फुसफुसाता था, प्रत्येक सावधानी से लगाया गया पौधा उनके साझा जुनून का प्रमाण था। यह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए सांत्वना का स्रोत बन गया था। एक धूप भरी दोपहर, स्थानीय डे केयर सेंटर के बच्चों का एक समूह आया। क्लारा, जिसका दिल एक परिचित खुशी से भरा हुआ था, उन्हें बगीचे में ले गई, जेम्स के साथ अपने जीवन की कहानियां साझा की। जब वे फूलों की क्यारियों के पास घुटनों के बल बैठे, बीज बो रहे थे और जीवंत रंगों पर अचंभित हो रहे थे, क्लारा ने उनकी आंखों में आश्चर्य की एक चिंगारी देखी, एक ऐसी चिंगारी जिसने उसे जेम्स की खुद की बचपन जैसी जिज्ञासा की याद दिला दी। जैसे जैसे साल बीतते गए, बगीचे को क्लारा के प्यार के बगीचे के रूप में जाना जाने लगा, एक ऐसी जगह जहां न केवल फूल खिलते थे बल्कि यादें और समुदाय की भावना पनपती थी। सप्ताहांत पर बगीचे में गतिविधि होती थी क्योंकि युवा और बूढ़े स्वयंसेवक क्लारा की देखभाल में मदद करते थे। एक दिन एक युवा जोड़ा क्लारा के पास आया, उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। हम अगले महीने शादी कर रहे हैं, युवती ने शर्म से कहा। हमें बहुत सम्मानित महसूस होगा अगर हम अपना समारोह यहां, आपके खूबसूरत बगीचे में कर सकें। क्लारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि जेम्स बहुत खुश होता। उनकी प्रेम कहानी का प्रतीक यह बगीचा अब नई यादों के निर्माण का मंच बन जाएगा, जो प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। जब वह पुराने ओक के पेड़ की छाया में खड़ी थी, जहां उन्होंने अपना पहला चुंबन साझा किया था, क्लारा ने अपने गाल पर एक हल्की हवा का झोंका महसूस किया। यह अपने साथ हनीसकल की मीठी खुशबू और एक हल्की फुसफुसाहट लेकर आई जो कह रही थी, हमारी प्रेम कहानी जीवित है, क्लारा, न केवल यादों में बल्कि उन लोगों के जीवन में भी जो इसे छूते रहते हैं। अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए क्लारा जानती थी कि जेम्स सही था। उनकी प्रेम कहानी हालांकि हमेशा के लिए बदल गई थी, लेकिन कुछ और भी खूबसूरत बन गई थी, प्रेम की एक विरासत जो जीवंत फूलों और क्लारा के प्रेम के बगीचे की दीवारों के भीतर गूंजती हंसी के माध्यम से प्रतिध्वनित होती थी। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो न केवल उसे बल्कि बगीचे के द्वार से प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को अपना संदेश देती थी। यह याद दिलाती थी कि प्रेम, बगीचे में खिलने वाले फूलों की तरह, मौसम दर मौसम, हमेशा के लिए खुद को नवीनीकृत कर सकता है। अध्याय 12 एक अविस्मरणीय गीत। क्लारा के प्रेम के बगीचे की पत्तियों के बीच से एक ठंडी शरद ऋतु की हवा बह रही थी, जिससे हवा में सुनहरे रंगों का झरना बह रहा था। क्लारा, जिसके बाल अब चमकीले चांदी के हो गए थे, पुराने ओक के पेड़ के नीचे मौसम से प्रभावित बेंच पर बैठी थी। उसके हाथों में एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन के नक्शे के साथ उकेरी गई एक घिसी हुई फोटो एल्बम थी। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, उसकी आंखों के सामने यादें नाचने लगीं, एक युवा जेम्स, उसकी मुस्कान गर्मियों के सूरज की तरह चमकीली, उनकी शादी का दिन घबराहट से भरा हुआ, सारा एक चंचल बच्ची के रूप में बगीचे में तितलियों का पीछा करती हुई। एक कड़वा मीठा दर्द उसके सीने में बस गया, जो उस प्यार और नुकसान की याद दिलाता था जिसने उसकी यात्रा को आकार दिया था। अचानक एक जानी पहचानी धुन हवा में बह गई। यह उनकी युवावस्था का गीत था, जिस पर वे तारों से भरी रात के आसमान के नीचे वाल्च किया करते थे। क्लारा के गाल पर एक आंसू लुढ़क गया, जो दुख और प्रत्याशा की एक अजीब भावना का एक मार्मिक मिश्रण था। ध्वनि का अनुसरण करते हुए क्लारा ओक के आलिंगन के नीचे से निकली और उसने देखा कि गज़ेबो के चारों ओर युवा स्वयंसेवकों का एक समूह इकट्ठा हुआ है। उनके केंद्र में एक युवा जोड़ा संगीत की धुन पर झूम रहा था, उनके चेहरे पर प्यार की चमक थी जो उनके चारों ओर के फूलों की तरह मासूम और जीवंत थी। यह धुन, जो कभी उनकी खोई हुई जवानी की फुसफुसाहट थी, अब हवा में एक नई ऊर्जा भर गई। जैसे ही क्लारा ने देखा,
बगीचे के रास्ते की छाया से एक आकृति उभरी। यह माइकल था, सारा का पति। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान थी। उसने क्लारा की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी आंखों में एक अनकहा निमंत्रण चमक रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए क्लारा ने अपना हाथ उसके हाथ में रखा, घिसा हुआ फोटो एल्बम अपनी बाह के नीचे सुरक्षित रूप से दबा लिया। साथ में वे युवा जोड़े के साथ उनके वाल्च में शामिल होते हुए घेरे में आ गए। जैसे ही वे संगीत की धुन पर झूमे, वर्षों की यादें पिघलती हुई प्रतीत हुईं। उसके कदमों में एक नई तरह की खुशी थी, जेम्स के साथ उसके साझा किए गए प्यार की एक मधुर कड़वी प्रतिध्वनि। यह प्यार, अपने परिवार के लिए प्यार, उस समुदाय के लिए प्यार जिसे उसने पाला था, उसके खोए हुए प्यार की याद के साथ नाच रहा था। गाना खत्म हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट से माहौल भर गया। क्लारा, बेदम और मुस्कुराती हुई, माइकल की दयालु आंखों में देखती रही। उस पल उसे कुछ गहरा एहसास हुआ। प्यार, बगीचे की तरह ही, अप्रत्याशित जगहों पर नए फूलों को खोजने, बदलने का एक तरीका है। जेम्स की याद, हमेशा के लिए संजोई गई, इस नए अध्याय से कम नहीं होगी। यह उसकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, एक आधार जिस पर नया प्यार और खुशी खिल सकती है। जैसे ही सूरज ने अपना अस्त होना शुरू किया, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग दिया, क्लारा को पता था कि उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई है। यह प्रियजनों के साथ साझा की गई हंसी में, बगीचे की देखभाल में बिताए गए शांत क्षणों में और एक प्रेम गीत की धुन में प्रकट होता रहेगा, जो कि पुरानी यादों से रंगा हुआ है, लेकिन एक अच्छी तरह से प्यार किए गए जीवन की स्थायी सुंदरता के साथ प्रतिध्वनित होता है।